भाग एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का अध्ययन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान समाज सुधारक थे। बाबा साहब एक ऐसे समाज के विकास करना चाहते थे बाबा साहब एक ऐसे समाज का विकास करना चाहते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का साम्राज्य हो। बाबा साहब लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विकास एवं सामाजिक समस्याओं के सुधार के लिए वे सामाजिक चेतना को अति आवश्यक मानते थे। बाबा साहब के अनुसार सामाजिक चेतना ही व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए सामाजिक संघर्ष का उद्देश्य उपेक्षित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करना था, परंतु बाबा साहब चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों में समान स्थान होना चाहिए और सभी वर्ग के लोगों को जीवन में ऊपर उठने के समान अवसर दिए जाएं। इन सभी कार्यों के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कड़ी मेहनत और लगन से कार्य किया। शोध पत्र में यही वर्णन किया गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जिस तरह से समाज में छुआछूत, जाति भेदभाव को सहन करके किसी प्रकार से इस समस्या के समाधान हेतु प्रयासरत रहे। प्रस्तुत शोध पत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक क्षेत्र में किए गए अहम बदलावों का वर्णन किया गया है। मुख्य शब्द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक विचार, सामाजिक चेतना, छुआछूत, भेदभाव। भूमिका महान विद्वान एवं उच्च कोटि के समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत की 20वीं सदी की एक विशिष्ट विभूति थे। बाबा साहब ने भारत में फैली विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। बाबा साहब आजीवन समाज सेवा का कार्य कड़ी लगन व मेहनत से करते रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया प्रथम कार्य आंदोलन समाज सुधार से संबंधित था। उन्होंने 1920 में एक सामाजिक संगठन बनाने के लिए सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की। इन्होंने हजारों अछूतों की उपस्थिति में अत्यंज संघ नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की। इस संगठन को चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था, जो असहाय बच्चों की सहायता करता था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज सेवा राजनीतिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज सेवा से व्यक्ति का चरित्र बनता है। समाजवाद के विषय में अंबेडकर जी ने कहा था कि मानव समाज में व्याप्त दुख है, जिसे दूर किया जाना चाहिए ताकि लोग सुख से रह सकें। समाज और समाजवाद के संबंध में बातचीत करने से पहले लोगों का अज्ञान तथा निर्धनता के प्रति सद्भाव अपने दिलो दिमाग में पैदा करना चाहिए। गरीबी एक सामाजिक बुराई है। समाजवादी प्रक्रिया केवल उसी समय संभव है जब प्रशासक उसकी सफलता के लिए कार्य करे। राजनीतिक शक्ति ऐसे लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए जो समाजवादी आदर्शों के खिलाफ हों। बाबा साहब ऐसे समाज के पक्षधर थे जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन हो और धन पूंजीपतियों के हाथ में न जाकर धन का समान वितरण हो, अर्थात पूंजीपति वर्ग ऐसे समाज के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार बाबा साहब अच्छे समाज के पक्षधर थे। बाबा साहब ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जो देश में उपस्थित समस्याओं को समझकर उचित समाधान करना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1945 ने अपने ग्रंथ व्हाट द कांग्रेस एंड गांधी हैव टू डू में गांधी जी द्वारा चलाए गए दलित सुधार आंदोलन के समकक्ष लिखकर लोगों का ध्यान खींचा था। इसमें अम्बेडकर ने गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का विरोध किया क्योंकि गांधी जी कोई ठोस कदम उठाए बगैर ही दलित में सुधार लाना चाहते थे, जबकि अम्बेडकर दलितों के हितों तथा उनके अधिकारों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसमें उन्होंने कांग्रेस तथा गांधी जी की दलित सुधार आंदोलन में किए गए कार्यों की नाकामी को बताया तथा कांग्रेस की दलितों को दबाने की नीति पर भी सवाल उठाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सामाजिक विचार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं के अपमानजनक व्यवहार का जमकर विरोध किया
और हिंदू धर्म की धज्जियाँ उड़ा दी। वे हिंदू समाज में छुआछूत, जाति भेदभाव से अत्यंत दुखी थे और किसी भी कीमत पर इस भेदभाव को समाज से मिटाना चाहते थे। उन्होंने दलित वर्गों के लोगों की स्थिति में सुधार लाने हेतु जाति व्यवस्था पर भी प्रहार किया। अछूत समझे जाने वाले लोगों को उन्होंने संगठित किया तथा उन्हें समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलनों का नेतृत्व किया। सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव के मतों तथा उनके कृत्यों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्पृश्यता निवारण आंदोलनों के कर्म क्षेत्र में कूद पड़े, जो उनके जीवन का एकमात्र ध्येय था। बाबा साहब महाराष्ट्र के रानाडे, भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे। अस्पृश्य समाज में उनका नाम सर्वोच्च था। उस समय के समाज सुधारकों में बाबा साहब का नाम शीर्ष के गिने चुने व्यक्तियों में था। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन हिंदू समाज में महान क्रांतिकारी आंदोलन था। इस विचार को सर्वप्रथम महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने समझा और इसकी प्रगति के लिए उन्होंने यथाशक्ति कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फूले की परंपरा के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उनका अछूतोद्धार आंदोलन में आगमन समाज क्रांति का प्रतीक था। 21 मार्च 1920 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर ने कोल्हापुर राज्य के मानगांव में अछूतों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में उपस्थित कोल्हापुर के साहूजी महाराज ने अछूतों को संबोधित करते हुए कहा था, अब तुम्हारा नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, जो तुम्हारे ही समाज से हैं। मई 1920 में के अखिल भारतीय अछूत सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जोरदार शब्दों में कहा था, मैं मानता हूं कि सवर्ण हिंदू अछूतों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी व्यथा कथा को वे नहीं जानते। उनका दुख दर्द एक अछूत ही समझ सकता है, जो स्वयं उनके बीच जन्मा हो। जुलाई 1924 में बाबा साहब ने एक सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। इस सभा का उद्देश्य अछूत भाइयों को यह संदेश देना था कि उन्हें उद्धार के लिए अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना चाहिए। सन 1925 में डॉक्टर अंबेडकर ने रत्नागिरी जिले के मालाबार गांव में बम्बई अस्पृश्यता परिषद की स्थापना की। इस परिषद का उद्देश्य अछूतों में शिक्षा प्रसार, छात्रावास, वाचनालय खोलना, औद्योगिक एवं कृषि विद्यालय, सामाजिक सुरक्षा और अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन को तेज करना था। अछूतों के उद्धार के लिए बाबा साहब ने बहिष्कृत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दिया। उन्होंने सन 1927 में महाट सत्याग्रह के दौरान अछूत स्त्री पुरुष को अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए चौदार तालाब के प्रयोग के लिए उत्साहित किया। स्वयं सत्याग्रही बन सर्वप्रथम तालाब से जल ग्रहण किया, जहां सदियों से अछूतों पर प्रतिबंध लगा था। इसी तरह 1930 में उन्होंने नासिक में मंदिर प्रवेश अभियान छेड़कर कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के अधिकार को प्राप्त किया। इस अछूतोद्धार अभियान ने उस समय गंभीर रूप धारण किया, जब असमानता, दमन और अन्याय के विचारों पर आधारित मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहब ने जलाकर नए विधान की मांग की, ताकि बहुसंख्यक लोगों का जीवन अनुसूचित किया जा सके। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलनों में भी उपेक्षित वर्ग के उद्धार को पक्ष दृढ़तापूर्वक रखा और उनकी मांगों के लिए अडिग रहे। आखिर पूना समझौते के बाद अछूतों की समस्या को प्रमुखता मिल गई। अस्पृश्यता निवारण के लिए कांग्रेस का आंदोलन व्यापक रूप लेने लगा। इसी बीच गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि इस संघ की समितियों में अछूतों का बहुमत होना चाहिए, जिनका उद्देश्य परिगणित जातियों के ही आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान तक सीमित रहे। जनमानस में नाम कमाने वाले महान भारतीय विद्वान छुआछूत निवारण मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1946 के
प्रथम विधि मंत्री पद की शपथ ली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। कांग्रेस ने बाबा साहब के गुणों का सम्मान किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नियुक्त किए गए। अब अछूतों को समानता का पूरा हक दिलाने का अधिकार मानो कांग्रेस ने उन्हें सौंपा। जिस समानता के लिए बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, उस कार्य को पूरा करने व अन्याय और समानता को दूर करने का अवसर उन्हें मिला। अस्पृश्यता विषयक अपराध विधेयक पर 6 सितंबर 1954 को राज्यसभा में बोलते हुए बाबा साहब ने कहा, अस्पृश्यता के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिए बिना उन्मूलन नहीं होगा। सामाजिक बहिष्कार करने वालों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि वे अपनी अच्छी स्थिति के कारण देहातों में अस्पृश्यों का बहिष्कार करते हैं और अस्पृश्यों को संविधान से प्राप्त अधिकारों के उपयोग में द्वेष भावना कर सकते हैं। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने 29 अप्रैल 1947 को छुआछूत अपराध घोषित किया। संविधान समिति के सारे विश्व को गरज कर बताया कि अस्पृश्यता की रूढ़ी बंद हो गई है, किसी भी रूप में वह अब शेष नहीं रहेगी। अस्पृश्यता के कारण व्यक्ति पर दुर्बलता लादी गई तो वह गुनाह माना जाएगा। अस्पृश्यता और छुआछूत जैसी बुरी कुरीति की तरह ही बाबा साहब जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के भी घोर विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म में व्याप्त चातुर्वर्ण में अछूतों की स्थिति सबसे नीचे होने के कारण काफ़ी दुखी थे। गांधी जी अछूतों के लिए कार्य करते हुए उनकी दयनीय स्थिति में कोई सुधार न ला सके। इसका मुख्य दोष यही था कि वे हिंदू धर्म के प्रचलित चातुर्वर्ण को कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इसका मुख्य दोष यही था कि वे हिंदू धर्म में प्रचलित चातुर्वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत गांधी जी ने अछूतों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानकर इनको हरिजन नाम दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने गीता व वैदिक वर्ण व्यवस्था को भी गुण कर्मानुसार माना है। गांधी जी के विचारानुसार बेटा बाप का ही धंधा करे के विरुद्ध बाबा साहब ने कहा कि यह पैतृक व्यवस्था अनिश्चित रूप से जाति भेद का ही समर्थन करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के द्वारा भी सभी हिंदुओं को एक ही कानून से शासित होने व अंतर्जातीय विवाह व भोज की वकालत की थी, ताकि भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करने में एक नए समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके। बाबा साहब ने इसी भावना से सन 1948 में एक ब्राह्मण महिला सरिता कबीर से शादी कर सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया था, लेकिन वे जीवन के अंत तक जाति पाति के भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करने में सफलता हासिल न कर सके। आज भी यह नासूर विकास की गति पर कलंक बनकर देश की एकता व अखंडता की जड़ों को खोखला कर रहा है।